हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको चार्ज करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका वोल्टेज V नॉट है और इस पर चार्ज स्टोर हो जाता है Q नॉट। इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C नॉट हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और इसका पोटेंशियल V नॉट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो U नॉट एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही इसमें बैटरी से कनेक्ट रहता है, चार्ज रहता है और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्लोली इंसर्ट करते हैं तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें मीडियम आ जाता है तो C मीडियम इक्वल टू के टाइम्स इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो C इसका पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, इसका भी V नॉट है। तो ये C जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो C इंक्रीज हो जाएगा, C इक्वल टू के C नॉट हो जाएगा। अब Q इक्वल टू CV, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C तो C इंक्रीज होगा तो Q भी इंक्रीज होगा, Q इक्वल टू के क्यू नॉट। और एनर्जी हाफ CV स्क्वायर तो एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C इक्वल टू हाफ QV। तो U एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C तो U इक्वल टू के यू नॉट हो जाएगा। अब Q ये V इक्वल टू ED तो V कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये स्लोली इंसर्ट करते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्लोली मतलब एकदम स्पीडली होता है तो ये 0 लिख देते हैं इसको। तो W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल टू 0। तो W बैटरी इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां V नॉट लिख देंगे। V नॉट इसके बीच में जो बैटरी का पोटेंशियल V नॉट है तो इसका भी V नॉट हो जाता है। ये जब तक ये V नॉट नहीं हो जाएगा तब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होता। तो W बैटरी इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V नॉट और ये Q फाइनल माइनस Q इनिशियल तो Q फाइनल की वैल्यू के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इंटू वी नॉट तो ये जाएगा K माइनस 1 क्यू नॉट V नॉट हो जाएगा। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और W डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू W इलेक्ट्रिक फील्ड मीन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल्टा U। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, कंजर्वेटिव माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल तो माइनस ये फाइनल के यू नॉट और माइनस U इनिशियल U नॉट तो W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस W बैटरी तो ये हो जाएगा के यू नॉट माइनस U नॉट माइनस W बैटरी और W बैटरी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो W एक्सटर्नल इक्वल टू K माइनस 1 U नॉट माइनस K माइनस 1 Q नॉट V नॉट हो जाएगा। अब सेकंड, ये सेकंड सिचुएशन है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। इसमें चार्ज Q नॉट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नॉट और एनर्जी इसमें U नॉट स्टोर होगा। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें चार्ज Q नॉट कांस्टेंट रहेगा और डिस्कनेक्ट करके बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्लोली इंसर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा तो इसमें चार्ज Q हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C, इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल डिफरेंस V और ये एनर्जी U हो रहेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो ये हो जाएगा C इक्वल टू के सी नॉट, K इक्वल टू CV तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तो V इक्वल टू V नॉट बाई K तो U इक्वल टू हाफ QV तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V
तो ई इक्वल टू ई नॉट बाई के हो जाएगा। थैंक यू।